Hi, this is Rashid Ali Malik, IBA JEist, and this is my YouTube channel Preparation for All Exams. एंड मैंने एक 400 MCQs की एक फ़ाइल बनाई थी मैथ की टॉपिक वाइज। तो उसके अंदर जो है एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने जो है ऐड किया था, तो उसके ऊपर जो है काफ़ी मुझसे जो है रिस्पॉन्स आए थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं और इसके ऊपर इसको एक्सप्लेन करें। तो इसको रीड कर लेते हैं। वो 14 फॉलोइंग इज सेट। तो बताइए नीचे दिए गए में से कौन सा सेट है। ए में मौजूद है 1, 2, 3, बी में मौजूद है राशिद मलिक यानी कि मेरा खुद का नाम है, एंड सी में मौजूद है 1, A, 2, B, 3, C एंड डी में है आल सेट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे दिए गए में से कौन सा सेट है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा सेट के बारे में देख लेते हैं और सेट की कंडीशंस देख लेते हैं कि किस कंडीशन की वजह से सेट होता है, और जो कंडीशन वो ना हो तो वो सेट नहीं होता। तो सबसे पहले तो सेट लिखने के जो है ना वो तीन फॉर्म्स होते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव होता है, दूसरा टेबुलर होता है, और उसके अलावा एक जो है सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो ये जो यहाँ पे गिवन है चारों, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो अब हमने इन सेट बिल्डर फॉर्म में चेक करना है कि कौन सा सेट नहीं है। तो सेट बिल्डर फॉर्म की कंडीशंस हैं कि सेट के कौन किस में होते हैं। तो सबसे पहली जो है ना कंडीशंस सेट होने की, ठीक है, वो कौन सी है कि सेट जो है ना वो बड़ी एबीसी से आना चाहिए, यानी जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट में नहीं, कैपिटल अल्फ़ाबेट में सेट स्टार्ट होना चाहिए, सेट का नाम होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो ये सेट होगा क्योंकि इसका नाम जो है वो बड़ी एबीसी में है। अगर मैं यहीं पे ही छोटी एबीसी से इसका नाम स्टार्ट कर दूँ 1, 2, 3, तो ये सेट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अच्छा, दूसरी इसके अंदर एक और बात ये है कि ये जो अंदर लिखे गए हैं इनको एलिमेंट कहते हैं, और इसके अलावा एलिमेंट्स या मेंबर्स, ठीक है, ये सेपरेट किए जाते हैं कॉमा से, ठीक है। अगर कॉमा ना भी हो तो भी ये सेट होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो यहाँ पे ये तीन एलिमेंट नहीं होंगे। अगर आपसे यहाँ ही पे मैं आपसे MCQs बना के पूछूँ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो इसके अंदर 1 एलिमेंट है, यानी 123। जैसे ही मैं इसके अंदर कॉमा दूंगा तो अब इसके अंदर हो गए 2 एलिमेंट, यानी 1, 23। जैसे ही मैं यहाँ कॉमा दूंगा तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, यानी 3 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कॉमा दिया गया होगा तो उससे हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने मौजूद हैं। अगर कॉमा नहीं दिया हुआ होगा तो उसको हम काउंट करेंगे कि ये एक ही एलिमेंट है या मेंबर है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो है इसके अंदर ब्रैकेट जो है ना वो मिडल ब्रैकेट यूज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ सी इज इक्वल टू 1, 2, 3 और ये वाली ब्रैकेट्स आ जाएं, तब भी ये सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर दिया, या लार्ज ब्रैकेट भी आ जाए तब भी वो सेट नहीं होगा। अच्छा, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपका एलिमेंट रिपीट हो गया तो वो सेट नहीं होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ डी, एंड डी के अंदर एलिमेंट लिखता हूँ 1, 2, 1, ठीक है। अब ये सेट है, मतलब सेट है या नहीं है, आपके नज़र में ये सेट नहीं होगा, लेकिन ये मेरी नज़र में सेट है क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट दिए हैं 1, 21, ठीक है। आपको नज़र ये आ रहा होगा 1, 2, 1, लेकिन मैंने कॉमा सिर्फ एक दिया, यानी ये हो गए 121। तो ये सेट है। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा तो 1 2 दफ़ा आ गया, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है वो सेट नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, आगे चलते हैं। इसके अलावा और कुछ कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि अंदर जो है, अब एलिमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि एलिमेंट्स में क्या क्या आ सकता है। मैं फॉर एग्जांपल मैं कब से 1, 2, 3 ही लिख रहा हूँ। अब एलिमेंट्स में अंदर छोटी एबीसी आ सकती है, ठीक है, तो ये भी सेट होगा। अगर अंदर बड़ी एबीसी आ गई, लेट सपोज स्मॉल अल्फ़ाबेट के अलावा कैपिटल अल्फ़ाबेट अंदर वाली साइड में दे देता हूँ, एफ फिजिकल टू सेट है और इसके अंदर लिख देता हूँ ABC। तो ये भी सेट नहीं होगा क्योंकि अंदर आएगी एबीसी तो छोटी एबीसी आएगी, बड़ी एबीसी नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी आ सकते हैं। EFG एक सेट ले लेता हूँ, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स यानी कि एक सर्किल दे दिया मैंने, एक ट्रायंगल दे दिया, उसके अलावा एक जो है जो है वो स्क्वायर दे दिया। तो ये भी एक जो है ना एलिमेंट्स हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके एलिमेंट सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सिंबल्स भी इसमें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ कि
एक सेट है वाई, ठीक है, वाई के अंदर आपके पास एक प्लस है, माइनस है, एक डिवाइड है, एक मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भी सेट होगा क्योंकि इसके अंदर भी सेट सेपरेट सेपरेट है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास एक कॉम्बिनेशन आ जाए, यानी ए बी सी भी आ जाए और साथ में 1 2 3 भी आ जाए, तो वो भी सेट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 एंड 3 सी, तो ये भी सेट होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन बड़ी एबीसी में है। उसके अलावा मिडिल ब्रैकेट यूज हुई है, और उसके अलावा सब एलिमेंट एक दूसरे से जुदा हैं, सेपरेट हैं, मतलब डिफरेंट हैं, कोई भी रिपीट नहीं है, तो इस वजह से ये भी सेट कहलाएगा। अब मेन प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ये आता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आ जाए जिसके अंदर नाम आ जाए, तो फिर वो सेट होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम इज इक्वल टू अल्लाह, ठीक है, एक सेट मैंने लिखा है एम इज इक्वल टू अल्लाह। अब यहाँ पे ए बड़ा यूज हो गया, तो आपके सहन में ये आ रहा होगा कि ये सेट नहीं है, लेकिन ये सेट फिर भी है। अब इसके ऊपर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अंदर जो है वो बड़ी एबीसी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, अल्लाह एबीसी नहीं है, अल्लाह वर्ड है, और मैंने वर्ड के लिए ये कंडीशन नहीं बताई है। ये मैंने बताया है कि अंदर आपके अगर अल्फ़ाबेट आ जाती है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो कैपिटल नहीं होनी चाहिए, जबकि ये अल्फ़ाबेट नहीं है। अगर आपको इंग्लिश के मालूम है तो ये वर्ड है, ठीक है। तो वर्ड के अंदर नाउन है, तो उसके अंदर अगर आपकी पहला नंबर नाम बड़ा आ जाता है, मतलब पहला जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट बड़ा आ जाता है, तो भी वो सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट लेता हूँ एन इज इक्वल टू अल्लाह अल्लाह, ठीक है, 2 दफ़ा अल्लाह ले लिया, तो फिर अब ये 2 दफ़ा वर्ड रिपीट हो गया, यानी यहाँ पे ये सेट नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे पॉइंट्स कि अल्लाह अगर 2 दफ़ा रिपीट हो जाएगा तो फिर ये सेट नहीं होगा, अदरवाइज ये वर्ड है। अच्छा, मैं अल्लाह को कामा कामा दे के सेपरेट करके लिखता हूँ, मनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि बताइए कि अल्लाह वर्ड के अंदर जो हमारे लेटर्स यूज़ हुए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उनको सेपरेट करके सेट बनाएं, तो इसका सेपरेट करके सेट यूँ बनेगा कुछ, ए जो है वो छोटी एबीसी में कर देंगे क्योंकि फिर अभी सेपरेट करके लिख रहे हैं, और डबल एल है तो यानी एक एल को हमने स्किप करना होगा, और फिर ये ए दोबारा आ रहा है, इसको भी स्किप करना होगा, फिर एच लिखना होगा। अच्छा, ये मैंने स्किप क्यों की हैं, क्योंकि आपके वो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट, जब रिपीट होंगे तो वो सेट नहीं होगा। तो अल्लाह को अगर हमने सेपरेट करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बनाया तो फिर उसका अल्लाह ऐसे बनेगा, ठीक है, सेट ALH ओनली। अच्छा, अगर हम वर्ड में बनाना चाहते हैं तो वो सेट कहलाएगा। तो बिल्कुल एज इट इज़ ये सारी कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, बताइए नीचे दिए गए में से कौन सा सेट है। तो ये भी सेट है, एजिकल टू 1 2 3। बी भी सेट है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है राशिद एंड कामा मलिक, तो यहाँ पे राशिद और मलिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होगा, ये वर्ड्स हैं, और आर बड़ा आ गया तो चलेगा, एम बड़ा आ गया मलिक का तो चलेगा। अच्छा, सी में मौजूद है 1 कामा ए 2 कामा बी 3 कामा सी, यानी यहाँ पे भी आपके सेपरेट हैं, जुदा हैं, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, रिपीट नहीं है, यानी कि ये भी सेट है, और बड़ी अभी सी में नाम है सी, यानी सेट है। तो डी ऑप्शन एक बचता है, उसके अंदर लिखा है कि ऑल सेट्स, ऑल आर सेट्स, तो यस यहाँ पे हमने डी पे टिक करना होगा कि सारे ही सेट हैं। तो ये था मेरा आज का क्लास के सेट क्या है, सेट की कंडीशंस क्या हैं, और उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, उसको मैंने सॉल्व करके आप लोगों को एक्सप्लेन करके भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरा जो चैनल है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।